इजराइल ने जमीन के 60 फीट नीचे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जब 80 टन बम गिराए तो ऐसा धमाका हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बड़े हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। पूरी दुनिया यह सोच कर हैरान है कि इजराइल ने यह बड़ा धमाका कर कैसे दिया भारत के कश्मीर में। तो कुछ मुस्लिम संगठन हसन नसरुल्लाह के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, उसे शहीद बता रहे हैं। मगर इसी बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसने मुस्लिम देशों में भूचाल ला दिया है। करोड़ों मुस्लिमों को हिलाकर रख दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे लिए फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। मुझे फिलिस्तीन के मुद्दे में कोई रुचि नहीं है। अगर यह दावा सही है तो यह बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से कही है। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई तो कई कट्टरपंथी संगठनों ने कहा है कि सऊदी अरब ने एक ही झटके में इजराइल को जिता दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा क्या है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मेरे देश की 70% आबादी मुझसे छोटी है, यानी 40 साल से कम की है। इस आबादी में सऊदी अरब के ज्यादातर लोगों को फिलिस्तीन के बारे में बहुत कम जानकारी है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब के कई लोगों को फिलिस्तीन के मुद्दे के बारे में तब पता चला जब इजराइल ने गाज पर हमला कर दिया, यानी सऊदी अरब के कई लोगों को तो यह पता तक नहीं था कि फिलिस्तीन का मुद्दा है क्या। वैसे कुछ समय पहले हिजबुल्लाह की तरह ही ईरान से समर्थन लेने वाले हुती संगठन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हुती संगठन के चीफ ने कहा था कि इजराइल और यहूदियों को खुश करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कुरान की कुछ आयतों को अपने पाठ्यक्रम से ही हटा दिया है। इसका मकसद यह है कि भविष्य में सऊदी अरब के लोगों के मन में इजराइल के प्रति नफरत कम हो जाए। बहरहाल जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसने तो साफ कर दिया है कि सऊदी अरब का फिलिस्तीन से कुछ लेना देना नहीं है। दिखावे के लिए सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ खड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। सऊदी अरब के बयान के बाद मुस्लिम देशों में दरार पड़ गई है। मगर आज हम आपको कश्मीर की एक लड़की का ऐसा बयान सुने जिसे देखकर आपको डर लगेगा। कश्मीर से आया यह बयान इजराइल को भी गुस्सा दिला देगा। इजराइल को नहीं पता था कि जब वह हसन नसर को मारेगा तो भारत में ही बैठे कई लोग ऐसे नारे लगाएंगे कि हर घर से नसर अल्लाह निकलेगा। यह वैसे ही नारे हैं जो बुरहान वानी और अफजल गुरु के लिए लगाए गए थे। अफजल की मौत के बाद कई लोगों ने कहा था कि हर घर से अफजल निकलेगा। बुरहान वानी के लिए भी यही कहा गया था। आप कश्मीर की इस लड़की का 30 सेकंड का बयान सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैसे लखनऊ में भी गुपचुप तरीके से नसर अल्लाह के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए गए। जिस तरह से नसरुल्लाह की मौत का मातम कश्मीर में दिख रहा है, इतना मातम तो मुस्लिम देशों में नहीं मनाया जा रहा। कई लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के जवान जब शहीद होते हैं तो यह लोग सड़कों पर नहीं आते, मगर यह सभी लोग हिजबुल्लाह के लिए सड़कों पर आ गए। हैरानी की बात तो यह है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत और पाकिस्तान की सड़कों पर निकले हैं। सीरिया समेत कई मुस्लिम देशों में तो जश्न मनाया जा रहा है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि लेबनान के भी कई इलाकों में नसरुल्लाह की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है, मगर भारत के कई लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। आइए अब आपको कश्मीर की उस लड़की का बयान सुनाते हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। I am talking to the Israel, the Chief Minister of Israel. मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। The शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा।